नमस्ते बच्चों। आज मैं प्रोजेक्टाइल मोशन के पांचवें पार्ट्स में आपका स्वागत है। आपसे यह कहना है कि वीडियो के पूरा देखें ताकि जो भी कंसेप्ट मैं आपको तैयार कर रहा हूँ बता रहा हूँ आपको पूरा से पूरा कंसेप्ट आपको मिले। और लाइक करना सब्सक्राइब करना न भूलें यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। और वहाँ पर एक बेल आइकन भी है, उसको भी दबाने का कोशिश करो ताकि कोई भी वीडियो मैंने अपलोड करूँ तो आपको तुरंत वहाँ तक पहुँच सके। आज देखिए कि इसके पहले प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग पढ़े कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ से दिखते हैं तो हम लोग हाइट, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट इत्यादि के बारे में। अब अगर सोचिए कि किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से प्रोजेक्ट नहीं किया गया, इसमें मान लिया कि किसी ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट से प्रोजेक्ट करते हैं, सर्टेन हाइट से हम थ्रो करते हैं। मान लिया जाए कि यह कोई बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के यह ग्राउंड है, इस बिल्डिंग से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जा सकता है। तो इस बिल्डिंग से ऑब्जेक्ट को थ्रो करने के लिए तीन तरीके हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? एक तो हो सकता है कि ठीक है ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करें, इस तरह जाए। और आप क्या सोच सकते हैं? आप एक सोच सकते हैं कि किसी एंगल से भी ऊपर फेंकें, कोई सोच सकते हैं किसी एंगल बना के नीचे की ओर फेंकें। इस तीन के अलावे और कोई संभव नहीं है। ओनली थ्री पॉसिबिलिटीज। फिजिक्स को आराम से समझने के लिए, क्लियर कट समझने के लिए हम सभी पॉसिबिलिटीज पर ध्यान देते हैं। अपने माइंड को थोड़ा सा क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं कि नहीं ठीक हॉरिजॉन्टल ही नहीं, अगर किसी एंगल पर फेंकेंगे तो क्या होगा। अगर आप कोई कह सकते थे कि नहीं सर ठीक है मैं इसको वर्टिकली ऊपर फेंकता तो क्या होता, तो वर्टिकल ऊपर फेंकता तो ये वन डायमेंशनल मोशन हो जाता। अगर इसको कोई कहता है कि अपोजिट फेंकते छत के ऊपर तो ये उसी तरह ग्राउंड जैसा मोशन हो जाता, जो कि पहले मैं चर्चा कर चुका हूं। अब यहां पर हम लोग बारी बारी से इसकी भी चर्चा करूंगा, इसका भी चर्चा करूंगा, इसका भी चर्चा करूंगा। आपको क्या लगता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को मान लिया जाए कि एक ऑब्जेक्ट को सेम वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली फेंका गया, दूसरे को थीटा एंगल बना के ऊपर की ओर फेंका गया और तीसरा को वही थीटा एंगल बना के नीचे से फेंका गया, टाइम पीरियड किसमें अधिक होगा? आइए देखते हैं हम बारी बारी से एक एक करके एक एक चीजों को। यहां तीन फिगर देखें। ये कोई बिल्डिंग है, मान लिया कि कोई बिल्डिंग है जो हाइट h है और इस हाइट से कोई ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली फेंका गया। u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से पॉजिटिव एंगल फेंक के ऊपर की ओर u वेलोसिटी से फेंका गया और यहाँ पर एंगल नीचे की ओर बना के फेंका गया इस पॉइंट से। तो हम लोग तीनों के लिए हम लोग बारी बारी से चर्चा। फिर वही इक्वेशन को मैं लिख रहा हूं कि मूल हमारा इक्वेशन है x = x0 प्लस uxt प्लस हाफ ax t स्क्वायर। y की ओर इक्वेशन है y0 प्लस uyt प्लस हाफ ay t स्क्वायर। हम लोग सबसे पहले केस 1 लेते हैं, बीच वाला केस लेते हैं। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि when an object is projected with velocity v u horizontally
इस केस के लिए देखें, दिए गए कंडीशन के लिए ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल हाइट h से u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली फेंका जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमारा जो कंडीशंस हैं वो क्या है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x0 is 0 एंड y0 is h। तो हम लिख रहे हैं, कंडीशन लिख रहे हैं इसके लिए, x0 is 0, velocity along x-axis is u, acceleration along x-axis is 0। तो x इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू ut, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरह y एक्सिस की जो कंडीशन लिखते हैं, y नॉट इज इक्वल टू h, uy व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल एक्सिस। तो चूंकि ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली फेंका गया है, तो इसलिए वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, कुछ नहीं, अर्थात 0। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0। एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस कितना है, -g। तो अगर यह कंडीशन, इस कंडीशन को y में अगर पुट करते तो y के लिए इक्वेशन आता y इज इक्वल टू h प्लस 0 प्लस 1/2 माइनस g t स्क्वायर, अर्थात y इज इक्वल टू h माइनस 1/2 g t स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन फॉर y, इक्वेशन सेकेंड, एंड दिस इज इक्वेशन x फर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें फिर उसी तरह हम लोग निकाल सकते हैं, क्या क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकाल सकते हैं, उसी तरह हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रेंज निकाल सकते हैं, उसी तरह टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए y कोऑर्डिनेट को क्या होना चाहिए, 0। तो यहां पर हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए y इज इक्वल टू 0, देन t इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो y बराबर 0 कर दीजिए, तो 0 इज इक्वल टू h माइनस 1/2 g t स्क्वायर। तो देयरफॉर t इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो यह आएगा 2h/g अंडर रूट। यह बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। इसी एक्सप्रेशन के आधार पर अगर हम कोई फ्लड रिलीफ एरिया में हेलीकॉप्टर से कोई फूड पैकेट गिराते हैं तो उसको जमीन तक आने में कितना टाइम लगेगा, इस इक्वेशन से हम लोग निकालते हैं। अब देखना है कि इसका रेंज क्या होगा। तो रेंज के लिए, रेंज हमारा यह डिस्टेंस है मैक्सिमम x, तो मैक्सिमम x इस t टाइम में क्या होगा, तो मैक्सिमम x इस t टाइम में कितना होगा। तो रेंज के लिए हम लोग यहां पर रेंज x मैक्सिमम हो तो u गुना t का मतलब अंडर रूट 2h/g। इसमें सारा वैल्यू अगर पुट कर दें तो हमारा मैक्सिमम रेंज निकल जाएगा। अगर इक्वेशन 2 से t को रिप्लेस कर दें तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकल जाएगा। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कितना होगा, y इज इक्वल टू h माइनस 1/2 g टी स्क्वायर के जगह हम लिख सकते हैं एस स्क्वायर बटा यू स्क्वायर, तो दैट इज एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। इट इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन
यह पुनः द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण का ग्राफ पैराबोलिक होता है, तो यह पैराबोलिक पाथ है। तो अभी हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकाल लिया। इस केस में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें मैक्सिमम हाइट नहीं होती, क्योंकि यह मैक्सिमम हाइट से ही तो फेंका गया है। हाइट हो सकता है, हाइट किसी क्षण निकाल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम हाइट नहीं निकाल सकते हैं। तो आप देखते हैं कि मान लिया कि किसी क्षण हाइट निकालना चाहते हैं, तो क्या, तो इस हाइट निकालना चाहिए में, तो टी का जो भी वैल्यू पुट करेंगे हाइट निकल जाएगा। इस इक्वेशन में टी का वैल्यू किसी क्षण निकालेंगे तो यहाँ पर हाइट निकल जाएगा, लेकिन वो मैक्सिमम नहीं हुआ, एच से हमेशा कम रहेगा। किसी क्षण वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, तो मान लिया जाए कि इस जगह पर हम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, तो दिस वेलोसिटी हैज टू कंपोनेंट, वन कंपोनेंट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट इज v ऑलवेज रिमेन u, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। v इज इक्वल टू u, कोई चेंज नहीं हो रहा। और वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस जी टी, तो यहाँ पर u 0 है इसलिए gt, तो नेट वेलोसिटी हो जाएगा दिस वेलोसिटी इज इक्वल टू ui प्लस जी टी जे। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो निकालते अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। और यह वेलोसिटी इससे कितना एंगल बनाता है, तो इस एंगल के लिए मान लिया जाए कि यह एंगल अल्फा हो, तो tan अल्फा y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, y कंपोनेंट है gt अपॉन u, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स gt बाय u। तो प्यारे बच्चों, इस एक्सप्रेशन में, इस डिस्कशन में हम लोग डिस्कस किए कि यदि कोई ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से फेंकते हैं तो वैसी स्थिति में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, वैसी स्थिति में रेंज कैसे निकलेगा, वैसी स्थिति में इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कैसा होगा, वैसी स्थिति में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, वैसी स्थिति में अल्फा क्या होगा एट एन इंस्टेंट। अब इसमें कुछ भी वैल्यू अगर u बराबर आप पुट कर दें तो आप इसका निकाल सकते हैं। u और h दिया हो तो सारा एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। अगले सेक्शन में हम लोग देखते हैं, देखें कि जो आपने पहले चर्चा में किए थे कि किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट से हॉरिजॉन्टली न फेंककर हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाते हुए फेंका गया। मान लिया जाए कि दिस मेक्स एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। अब इस केस के लिए हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, इस केस के लिए रेंज क्या होगा, इस केस में मैक्सिमम हाइट निकलेगा, इस केस में मैक्सिमम हाइट निकलेगा। तो फिर वही दो इक्वेशन लिखते हैं। देखिए, हम लोग जब से शुरू किए हैं प्रोजेक्टाइल, वही बेसिक दो इक्वेशन x बराबर x नॉट यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से चर्चा कर रहे हैं। वही दो पॉइंट्स को, दो इक्वेशन को एकदम मूल मंत्र की तरह याद कर लें, ताकि हर जगह मैं उसी एक ही प्रोसेस सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश कर रहा हूं। हियर x इज इक्वल टू x नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस ए एक्स टी स्क्वायर, यह पहला इक्वेशन। और y के लिए x इज y नॉट प्लस यू वाई प्लस ए वाई टी स्क्वायर, यह दो इक्वेशन है। अब आइए देखते हैं कि यहां पर क्या क्या दिया हुआ है हमारा ये चीज इंस टर्म में। तो x क्या दिया हुआ है, x नॉट कितना है, x नॉट जीरो दिया हुआ है 0। अब इस u वेलोसिटी को x एक्सिस में रिजॉल्व करते p होता है u cos थीटा, और y एक्सिस में रिजॉल्व करते तो होता है u sin थीटा। तो ux इज
यू कॉस थीटा, ए एक्स कितना है, ए एक्स एक्सिस की ओर नो आइसोलेशन, उसी तरह वाई एक्सिस की ओर वाई नॉट इज इक्वल टू एच। चूंकि यह एच हाइट से फेंका जा रहा है, तो जब टाइम 0 है उस समय एच हाइट का वाई का वैल्यू कितना है, एच वैल्यू है, इसलिए वाई नॉट इज इक्वल टू एच। यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, और ए वाई कितना है, माइनस जी। नाउ अप्लाई दीज टू कंडीशन इन द एबव इक्वेशन। दोनों इक्वेशन में हम लोग बारी बारी से कंडीशन सेटिस्फाई कराते हैं। अगर कंडीशन सेटिस्फाई कराते हैं तो क्या रिजल्ट होता है, तो x इज इक्वल टू 0 प्लस यू कॉस थीटा t प्लस 0, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। y इज इक्वल टू h प्लस यू साइन थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर, इट इज इक्वेशन नंबर 2। अगेन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, कि जब ऊपर से फेंका हुआ ऑब्जेक्ट जमीन पर गिर जाए तो इतना दूरी में कितना टाइम लगेगा, यही तो निकालना है। तो यह टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए है। अगर y 0 होता तो t क्या होता, तो y 0 हो तो y इज इक्वल टू 0, वैसे स्थिति में t इज इक्वल टू मैक्सिमम। तो y इज इक्वल टू 0 इफ t इज इक्वल टू कैपिटल T, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट हियर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए इस इक्वेशन में मानते 0 इज इक्वल टू h प्लस यू साइन थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर। इसका मतलब यहां से इसको इधर ला जाए तो हाफ gt स्क्वायर, माइनस था तो प्लस हो गया, इस टर्म को माइनस हो जाएगा, u साइन थीटा t माइनस h इज इक्वल टू 0। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते थे, gt स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा t माइनस 2h इज इक्वल टू 0। तो यहां पर देखिए a बराबर g, b बराबर 2u साइन थीटा और c बराबर माइनस 2h है। अगर इसका हम लोग t का वैल्यू निकालते तो t क्वाड्रेटिक इक्वेशन से t का वैल्यू निकालते तो gt स्क्वायर, फिर से लिखते हैं इस इक्वेशन को, 2u साइन थीटा इंटू t माइनस 2h इज इक्वल टू 0। तो t बराबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से t बराबर माइनस b, मतलब कि माइनस 2u साइन थीटा प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, दैट इज 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4ac, 4 इंटू a इंटू c कितना है 2h, दैट इज 2 गुना h, which is by 2g, that is time of flight is equal to minus minus plus, that is 2u sin theta plus here 4 अगर बाहर निकाल लें तो 2 जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस, ये देखिए यहाँ पर c है माइनस 2h, तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो दैट इज प्लस
2GH बाई 2G। तो 2 से 2 कट जाएगा, यहां से कॉमन लेके काट दें, तो u साइन थीटा प्लस अंडर रूट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2GH by G. It is expression for time of flight in this condition. It is condition for time of flight in this condition. अगर इस टाइम ऑफ फ्लाइट में अब यहां पर ध्यान दीजिए कि क्या यह हमने जो निकाला यह सही है या नहीं है। इसको कहते हैं चेक, वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट। क्या अगर h बराबर 0 कर दें तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए जो एक्सप्रेशन था 2u साइन थीटा बाई जी आ रहा है। तो यहां से देखिए, तो अगर h 0 करते, यहां से फेंका जाता तो h बराबर 0 होता, तो h बराबर 0 होता, तो h बराबर 0 तो यह टर्म 0, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का मान वैल्यू u साइन थीटा, और u साइन थीटा प्लस u साइन थीटा क्या होता है 2u साइन थीटा बाई जी। तो यहां पर अगर हम लोग वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट के बारे में करते तो लग रहा है कि यह एक्सप्रेशन सही है टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। रेंज के लिए बेसिक फार्मूला x बराबर u cos थीटा गुना t, तो यहां पर t का मान यह रख देंगे, तो इट इज यह कम्स वैल्यू ऑफ रेंज दैट इज u cos थीटा इंटू u साइन थीटा प्लस अंडर रूट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2GH अपॉन G। एक चीज और यहां समझना आवश्यक होगा कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते हैं तो यहां पर प्लस माइनस रहता है, और द टर्म अंडर रूट, यह जो टर्म है अंडर रूट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2GH, इट इज ग्रेटर देन u साइन थीटा। तो यदि हम प्लस माइनस में यदि माइनस वैल्यू लेते तो यह आता u साइन थीटा माइनस अंडर रूट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2GH। यह वैल्यू चूंकि यह बड़ा है इससे, इसलिए टाइम निगेटिव होता। टाइम क्या आता निगेटिव, तो समय निगेटिव नहीं होता, इसलिए हम लोग हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। इसलिए इस एक्सप्रेशन में बाय नेग्लेक्टिंग नेगेटिव वैल्यू वी चूज ओनली पॉजिटिव वैल्यू। तो यहां पर केवल पॉजिटिव वैल्यू लिया, तो रेंज बराबर u cos थीटा इन ब्रैकेट u साइन थीटा प्लस अंडर रूट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh बाई g। इस केस में हाइट क्या होगा, मैक्सिमम हाइट, इट इज एक्सप्रेशन फॉर रेंज। मैक्सिमम हाइट क्या होगा, तो मैक्सिमम हाइट के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, y का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो y बराबर इक्वेशन था h प्लस u साइन थीटा t माइनस 1/2 GT स्क्वायर। अब y मैक्सिमम होना है तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी टी, h कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, ये होगा u साइन थीटा t का 1 माइनस 1/2 g 2tt कट गया, विच इज इक्वल टू u साइन थीटा माइनस 1/2 माइनस gt। अगर y इज मैक्सिमम, इफ y इज मैक्सिमम, इसका मतलब कि dy बाई डी टी इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर t इज इक्वल टू
टी इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी। अब इस टी का वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ टी इन दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में अगर टी का वैल्यू लिखते हैं तो हमारा एच मैक्सिमम क्या आएगा, वाई मैक्सिमम एच प्लस यू साइन थीटा, टी के जगह में लिखे यू साइन थीटा बाई जी माइनस 1/2 जी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर। तो यहां पर जी से जी स्क्वायर कट गया, एच प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g विच इज इक्वल टू एच प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो दिस इज द वैल्यू फॉर द मैक्सिमम हाइट। यह मैक्सिमम हाइट क्या है, फिर से फिगर को रिकॉल करें कि यदि किसी ऑब्जेक्ट को हाइट से थ्रो करते हैं तो यहां से यहां तक तो h है, इट इज वैल्यू h और इट इज वैल्यू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अगेन h बराबर 0, तो अगर h बराबर 0 कर देते हैं तो वही पुराना एक्सप्रेशन ये मैक्सिमम y मैक्सिमम के लिए आता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हम लोग दो केस डिस्कस कर लिए कि यदि किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली फेंका जाए और किसी ऑब्जेक्ट को सम एंगल से फेंका जाए एट द सर्टेन हाइट, तो वैसे केस में टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, वैसे केस में रेंज कैसे निकालेंगे, वैसे केस में मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे। अप्रोच हमारा हर जगह एक ही है। आप देखेंगे यह इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है, कंसेप्ट क्या है कि किसी भी प्रॉब्लम में हमने कोई अलग कंसेप्ट नहीं लगाया। प्रत्येक सवाल को डील करने के लिए हमने वही कंसेप्ट, एक ही कंसेप्ट लगाया, मोशन इन वन एक्स एक्सिस एज वेल मोशन इन वाई एक्सिस। जहां कहीं भी दोनों को जोड़ने का जरूरत है तो एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट को मिलाकर वेक्टर जोड़ देते हैं, यही तो करते हैं। तो कितना सिंपल सा चीज है। अगर आपके विचार में तीसरा भी आ रहा होगा कि किसी एंगल से फेंक देंगे तो क्या होगा। अगर मान लिया जाए कि किसी ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट से कोई एंगल बनाते हुए फेंकते, इस तरह एंगल है, इट इज एंगल थीटा, तब इसमें क्या चेंज होने वाला है, यही प्रमुख रूप से हमको समझना है कि नए दिए कंडीशन में क्या चेंज होने वाला है। तो अगर यहां पर यू एस को रिजॉल्व करते तो इधर आता यू कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर आता यू साइन थीटा, नीचे की ओर यू साइन थीटा आता। पहला केस में यू साइन थीटा 0 था, दूसरा केस में यू साइन थीटा ऊपर था, अब यू साइन थीटा नीचे की ओर है। तो x कंपोनेंट x में कोई चेंज नहीं, तो x के लिए ज्यों का त्यों इक्वेशन लिखेंगे, u cos थीटा इंटू टी। लेकिन y के लिए क्या लिखेंगे, y बराबर h माइनस, ऊपर के लिए पॉजिटिव तो नीचे के लिए निगेटिव, माइनस u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इस दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद निकालें कि व्हाट वुड बी टाइम ऑफ फ्लाइट, व्हाट वुड बी रेंज, व्हाट वुड बी हाइट। मैक्सिमम यहाँ नहीं निकलेगा, हाइट निकलेगा, किसी क्षण निकल सकता है, लेकिन इससे एक से अधिक नहीं होगा। तो यहाँ पर अगेन देखिए कि टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए y0 करते हैं फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, y is equal to 0,
तो h इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। यहाँ भी टी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ भी टी का दो वैल्यू निकलेगा, एक निगेटिव वैल्यू निकलेगा, एक पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा। तो बच्चों आप यहाँ पर फिर से आपको वीडियो पॉज करके एक्सप्रेशन सॉल्व करना चाहिए और फाइनली रिजल्ट तक पहुँचना चाहिए। इसको ऐसे लिखें, जी टी स्क्वायर, इस इक्वेशन को आगे 2 से मल्टीप्लाई करके जी टी स्क्वायर प्लस 2u साइन थीटा माइनस 2h इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू t बराबर माइनस b दैट इज 2 साइन थीटा प्लस माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू 4 माइनस, यहाँ पर 2 है, इसका स्क्वायर 4, इसके बाद 4ac 4g माइनस 2h दैट इज 2gh इंटू 2 बटा 2g विच इज इक्वल टू t माइनस 2u साइन थीटा प्लस माइनस, यहाँ से 4, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, बाहर निकालेंगे तो 2 अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh बटा 2g। तो 2 से 2 काट देते हैं तो माइनस यू साइन थीटा प्लस, यहाँ भी देखिए माइनस माइनस जोड़ेंगे तो निगेटिव वैल्यू आएगा, निगेटिव वैल्यू को डिस्कार्ड करते हैं, केवल पॉजिटिव वैल्यू को रखेंगे तो अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh बटा जी। तो इट इज टाइम ऑफ फ्लाइट इन दिस एक्सप्रेशन। अब रेंज निकालना होता है तो क्या करेंगे, रेंज निकालना होगा तो सीधे यू कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रेंज इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज यू कॉस थीटा इंटू माइनस यू साइन थीटा प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh गुना जी। तो बच्चों इस तरह से उम्मीद है कि आपको तीनों एक्सप्रेशन समझ गए होंगे। अब प्रारंभ में हमने क्वेश्चन पूछा था कि किसमें टाइम ज्यादा लगेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए तीनों केस में हम लोग एक्सप्रेशन जानेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए तीनों केस में एक्सप्रेशन जाने। यदि किसी ऑब्जेक्ट को एच हाइट से यू वेलोसिटी से थ्रो करते हैं तो इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, तो टाइम ऑफ फ्लाइट फर्स्ट केस के लिए निकला अंडर रूट 2h/g। अगर मान लिया जाए कि h बराबर 100 मीटर हो और u बराबर 40 मीटर पर सेकंड हो, तो ऐसी स्थिति में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2 × 100 बटा g। एज्यूम g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 10 अगर यूज करते तो 10 से 10 कटता √20 और √20 का हम लोग वर्गमूल करते
तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते थे 4 इंटू √5 दैट इज 2 इंटू √5 का वर्गमूल कितना होगा 2.23। तो यहाँ पर आता 4.3 दूनी 6 2 दूनी के 4 4.46 सेकेंड। यदि इसी वेलोसिटी से 30 डिग्री के एंगल से ऊपर से फेंकते तब इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता। तो इस केस के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट अभी हम लोग निकाले हैं u sin थीटा प्लस अंडर रूट u sin u स्क्वायर sin थीटा स्क्वायर प्लस 2gh बाई जी। अब यहां पर थीटा कितना है 30 डिग्री, यू कितना है 40, सबका मान रखते तो साइन थीटा 30 डिग्री का मतलब 1/2। तो यहां पर ऐसे लिखते दैट इज 40 इंटू 1/2 प्लस अंडर रूट 40 स्क्वायर इंटू 1/2 स्क्वायर दैट इज 1/4 इंटू 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 100/10 विच इज इक्वल टू 20 प्लस अंडर रूट 400 जोड़ 2000/10 विच इज इक्वल टू 20 प्लस √2400/10। तो 2400 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालते तो here t is equal to 20 जोड़ 48.9/10 which is equal to 68.9/10 that is 6.89 सेकेंड। तो देखिए हॉरिजेंटली फेंका गया तो आया 4.46 सेकेंड, ऊपर से फेंका गया तो यह 6.89 सेकंड आएगा। उसी तरह थर्ड केस में अगर 30 डिग्री से एंगल से नीचे बना के तो यह माइनस था, यहाँ पर यह u माइनस साइन थीटा था। तो थर्ड केस में इस सेकंड केस के लिए निकला, थर्ड केस के लिए निकलता ये होता -20 प्लस 48.9 सॉरी 48.9/10 तो इट इज इक्वल टू 28.9/10 दैट इज 2.8 सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर 3 कैसे मिला। अगर हॉरिजॉन्टली फेंका जाता तो इसके लिए टाइम मिल रहा है 4.46 सेकेंड, एंगल से 30 डिग्री बिलो फेंका जाता तो 2.8 सेकेंड, और ऊपर से फेंका जाता तो यही 2.8 सेकेंड इसमें जुड़ जाएगा। तो विच इज इक्वल टू 6.89 सेकेंड। तो इस तरह बच्चों अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से फेंका जाए, किसी एंगल बना के फेंका जाए, हॉरिजॉन्टल से एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो दोनों केस में टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज या जो कुछ भी पूछा जाए, अगर वेलोसिटी भी पूछा जाए तो उसी तरह एक्स का वेलोसिटी, वाई का वेलोसिटी निकाल के
आई और जे के ब्रैकेट में करके हम जोड़ देंगे। अगर उसका मैग्नीट्यूड पूछेगा तो √x² + y² का जो कंपोनेंट है उसके रूप में कर देंगे। तो इस तरह से आज उम्मीद है कि आप इसको समझे होंगे। तीन चीज आज फिर से हम समझ लें कि क्या बताएं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली फेंके तो क्या होगा, कुछ एंगल बना के ऊपर की ओर फेंकते तो क्या होगा, कुछ एंगल बना के नीचे की फेंकते तो क्या होता। तो इसी के साथ धन्यवाद। आप फिर से अपना कमेंट, अपना सजेशन, आपको जैसा कैसा लगा फीडबैक ज़रूर भेजेंगे। यदि सब्सक्राइब न किए हों तो पुनः सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।